प्रफुल्ल भाई नमस्कार। न्यूज 18 नमस्ते। इंडिया में आपका नमस्ते स्वागत विजय है। जी। पूरे न्यूज 18 नेटवर्क पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रफुल्ल भाई, प्रधानमंत्री जी ने तो लक्षद्वीप की जमकर ब्रांडिंग कर दी, जिसके पिछले 3 साल से आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। क्या पूरी जो फौज टूट पड़ेगी, अब पर्यटकों की कैसे संभाल पाएंगे? विजय जी, इसकी हमें कोई ज्यादा चिंता नहीं है। हमारे पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, सच बताए तो जो होना चाहिए इतना 70 मतलब कि 60 दशक तक नहीं हुआ है, वो पीड़ा का विषय है। लेकिन टूरिस्ट की जितनी भी आवश्यकता है, इसको पूरा करने के लिए हम पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी ताकत से लगे हुए हैं। और हमें जितनी आवश्यकता है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपने एक बात सही बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस बार जो दौरा हुआ, इसके कारण लक्षद्वीप का भाग्य बदल गया है। लक्षद्वीप के लोगों में भी बहुत ही उत्साह और उमंग भी है। उनको ये लगता है कि उनका भाग्योदय सचमुच में होने जा रहा है। क्योंकि ये सिर्फ एक दिन के मतलब कि प्रधानमंत्री जी के एक दौरे के कारण टूरिस्टों की तादाद में इतनी बढ़ोतरी होगी। अभी जिस प्रकार से इंक्वायरी आ रही है, जो लोग हमें पूछ रहे हैं, हमें लगता है कि मतलब प्रदेशवासियों के लिए ये बहुत ही आनंद का विषय बना है। और इसका मैं आपको उदाहरण सबूत भी देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने दौरे के दौरान अगत्ती और कवरत्ती दोनों जगह पे जनसाधारण सभाएं की। तो जनसभा में आपको बताते हुए मुझे गर्व और खुशी महसूस हो रही है। लोग अलग 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 बातें करते हैं, लेकिन वहां पे जो जितनी भी भीड़ थी, आप कल्पना कीजिए, कवरत्ती जैसा कैपिटल टाउन जिसकी आबादी 10,000 है, वहां पे 6,000 से अधिक लोग जनसभा में उपस्थित रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्टैंडिंग ओवेशन दिया, पुष्प की वर्षा की, और इतना चीयरिंग हुआ। मतलब वो बता रहे हैं कि उनको अब लग रहा है कि मोदी जी की विजिट के कारण वहां पे न सिर्फ टूरिज्म, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो बाकी है विकास के संदर्भ में, वहां जरूर उसमें बढ़ोतरी होगी। ऐसा प्रफुल्ल उनको भाई, लगेगा। आपकी मालदीव ने कितनी मदद की दी कर दी? जिस तरीके से वहां के कुछ मंत्रियों के गैर जिम्मेदाराना बयान आए, खासतौर पे प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे के बाद, उन्होंने गंदगी को लेकर जो है सो विभत्स किस्म की टिप्पणी की, एक तरह से चोट की। उससे जो भारत में जो एक जनमानस है, जिसमें कि काफी गुस्सा है, जो कि हमेशा मालदीव जाते रहा है, क्या वह गुस्सा भी जो है लक्षद्वीप के काम आएगा यहाँ के टूरिज्म को और बढ़ाने में? उनके गुस्से के कारण हमें फायदा होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं। हमें फायदा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी के दौरे के कारण। ये बिल्कुल क्लियर कट है। ये क्लियर नहीं, कट मैं है, तो भारतीयों इसमें के कोई। गुस्से की बात कर रहा हूँ, जो कि जिस तरीके से मालदीव का रिएक्शन आया, कुछ नेताओं का हाँ, इरेस्पॉन्सिबल ये बयान आया, उसकी देखो वजह की बात कर रहा हूँ। ब्रजेश जी, मालदीव के जो जिम्मेवार लोग हैं, इस जिस भाषा का वो प्रयोग किया है, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है, वो उनको तो शोभा बिल्कुल नहीं देता है। उन्होंने अपने संस्कार के अनुरूप बात कही है, लेकिन साथ ही साथ देशवासी आदरणीय प्रधानमंत्री की जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, क्योंकि इस देश के स्वाभिमान का प्रश्न। देश के स्वाभिमान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है, तो देश की जनता उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। और इसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लक्षद्वीप को लाभ मिलता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करने के लिए, मेक इन इंडिया की बात हो, वोकल फॉर लोकल की बात हो, हमारे स्थानीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चाहे वो डेस्टिनेशन वेडिंग की बात हो, क्यों ना देश में ही उसका हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए। वो उनका पहले से ही मत बना रहा है। तो ये दौरे के बाद उन्होंने बताई हुई सारी चीजें जो है, उसको जरूर बल भी मिला है। प्रफुल्ल भाई, ये बताएं कि जिस तरीके से तमाम जो इंडियन सेलिब्रिटीज हैं वह लक्षद्वीप की बैटिंग कर रहे हैं, पिक्चर पोस्ट की जा रही है। प्रधानमंत्री का जो दौरा हुआ, उनके दौरे के तहत जो उन्होंने बंगारम के वीडियो और पिक्चर्स जो पोस्ट की, उसके बाद से भारत में के अलग अलग हिस्सों के जो टूरिस्ट हैं वह लक्षद्वीप की तरफ दौड़ेंगे। लेकिन जो कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को हवाई जहाज से दिल्ली से पहुंचना हो अगत्ती, जो कि एकमात्र एयरपोर्ट है,
तो फिर क्या ऐसे लोगों को लक्षद्वीप कैटर कर पाने की अभी कंडीशन में है, या समय लगेगा? जितनी भी कमियां हैं उसको पूरी करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मोबिलाइजेशन का सवाल हो, ट्रांसपोर्टेशन का सवाल हो, कनेक्टिविटी का कोई प्रश्न हो, एकोमोडेशन की कोई समस्या हो, ये सारी चीजों में किस प्रकार से आगे हम बढ़ सकते हैं उस दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक एयरपोर्ट का सवाल है, तो इस इतने छोटे आइलैंड पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सीधे मार्गदर्शन में उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, उनका डायरेक्शन भी दिया। उनके इस हिसाब से हमने एक नया एयरपोर्ट बनाने के लिए प्रपोजल जो भेजा है, मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में वो प्रपोजल सैंक्शन भी हो जाएगा और वहां आने वाले दिनों में काम भी होगा। इतना बड़ा काम करना है तो थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, क्योंकि 7 दशक से जो नहीं हुआ है उसकी आपूर्ति हमें बहुत ही थोड़े समय में करना है। तो थोड़ी समस्या जरूर होगी, लेकिन हम उसको पूरा करेंगे ही करेंगे। प्रॉब्लम भाई क्या ये भी है कि जो लक्षद्वीप में जो कुल 32 आइलैंड है, जिसमें कि सिर्फ 10 पर आबादी है, 22 ऐसे हैं जिस पर कि कोई आबादी नहीं रहती, वहां पर कुछ बड़े रिसोर्ट बनाने की तैयारी चल रही है क्या आपके प्रशासन द्वारा? 3 साल बिल्कुल ये आपके आप, पास हो गया चार्ज लिए हुए वहां का। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही आपने पूछा है। कड़मत हो या सुहेली हो, कड़मत इनहेबिटेड आइलैंड है जहाँ आबादी है, सुहेली है वो अनइनहेबिटेड आइलैंड है। ये वहां पे ताज ग्रुप वहां पे दोनों जगह पे रिसोर्ट बना रहा है, वाटर विला भी बना रहा है। बंगारम आइलैंड है वो अनइनहेबिटेड आइलैंड है, वहां पर भी टेंट सिटी का भी प्लानिंग हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से थीनाकरा करके एक अनइनहेबिटेड आइलैंड है, वहां पे भी 200 टेंट सिटी का एक प्लानिंग हो चुका है और पाइपलाइन में है। अगत्ती में भी टेंट सिटी का प्लानिंग हो चुका है। कैपिटल कवरत्ती में भी टेंट सिटी का आयोजन हो गया है। मुझे लगता है बहुत ही जल्द, क्योंकि जो सुविधा उपलब्ध करानी है एकोमोडेशन के लिए, उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग मालदीव जाते हैं दुनिया के तमाम हिस्सों से, वहां पर एक बड़ा आकर्षण ये होता है कि बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार टाइप के रिसोर्ट्स हैं। क्या हम अगले कुछ वर्षों में लक्षद्वीप में भी इस तरह के रिसोर्ट देख पाएंगे, ताकि मालदीव जाने की किसी को जरूरत ही ना पड़े, पूरी दुनिया का टूरिस्ट जो है वह लक्षद्वीप में आए? बिल्कुल सही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें डायरेक्शन दे दिया है कि यहाँ टूरिज्म पॉलिसी जो है इसमें जो भी बदलाव करना है, इसमें किस प्रकार से हम कर सकते हैं वहाँ में टूरिज्म को बढ़ावा मिले, जल्द ही जल्द मिले, और हाई एंड और साधारण आदमी को भी उसका लाभ मिले। दोनों प्रकार से टूरिज्म कैसे डेवलप कर सकते हैं उसका हमें डायरेक्शन मिला है और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। प्रफुल्ल भाई, आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि अभी तक जो भी टूरिस्ट जो कि लक्षद्वीप जाते हैं, जाने के पहले उनको परमिट लेना होता है स्थानीय प्रशासन से, और वो एक कहीं ना कहीं एक समस्या रहती है, थोड़ा उनको कम्बरसम लगता है। क्या ये परमिट सिस्टम को भी एबॉलिश करने की आप सोच रहे हैं कि लोग फ्रीली जा सकें? ब्रिजेश जी, मुझे लगता है कि हम मेन लैंड से समुद्र के बीच छोटे छोटे आइलैंडों में, ग्रुप ऑफ आइलैंड में हम 400 किलोमीटर की दूरी पे है। सामरिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो थोड़ा चेक रखना भी, मतलब कि कौन आता है कौन जाता है, वो जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था अगर चालू रहती है तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरा नहीं है। और जो पहले मैनुअल प्रोसेस था वो सारा हमने ऑनलाइन कर दिया है। अब किसी को ऑनलाइन परमिट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से परमिट मिल जाती है। मैं प्रफुल्ल भाई आपसे ये पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था 2019 में, जब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। लक्षद्वीप न सिर्फ भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, बल्कि यहाँ की 99% पॉपुलेशन जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है। जो प्रधानमंत्री मोदी का जो शासन है, चूंकि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश भी है, वहां के लोगों में यह भरोसा, खासतौर पे जो विकास के कार्य वहां किए गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, यह भरोसा कितना जगह है कि सबका विश्वास और सबका विकास करने को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आतुर है? आपने सही बताया कि 96 प्लस जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है। जहां तक धर्म का सवाल है तो वो मुस्लिम समाज से है।
छोड़ दीजिए मुस्लिम हो या माइनॉरिटी हो मेजोरिटी हो, उसमें हम जाना नहीं चाहते। फिर भी सूडो सेक्युलरिस्ट लोग जो बात करते हैं, उसको उस हिसाब से अगर हम देखें, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया है कि सबका साथ सबका विकास, उस उसको चरितार्थ इस धरती पे, मतलब कि लक्षद्वीप पे बिल्कुल हुआ है। वो आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 20,000 करोड़ से अधिक लागत का इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा और डेवलपमेंटल वर्क। 10 आइलैंड है, 10 ग्रामीण पंचायत है, जिनमें जिसमें आबादी है 64,000 पॉपुलेशन है टोटल। हिंदुस्तान की सबसे छोटी यूटी है, और वहां पे इतने बड़े डेवलपमेंटल वर्क होना, वो अपने आप में इसका उत्तम उदाहरण। सवाल रहा विश्वास का, तो वो भी इस दौरे के दौरान सिद्ध हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब जनसभा में निकलते हैं, दोनों तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, पुष्प वर्षा होती है, तो विश्वास से, उत्तम विश्वास से, उससे इससे अच्छा विश्वास का क्या उदाहरण हो सकता है? कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। तीसरा, मतलब कि उन्होंने कभी ये वोट, मतलब कि वोट बैंक की राजनीति की हो, ऐसा मुझे नहीं, कभी नहीं लगा। उन्होंने जन साधारण का उत्थान, मतलब कि समस्याओं का समाधान कैसे हो, उसी में ही उन्होंने फोकस किया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ। इस दौरे के दौरान उन्होंने 1 घंटे तक जहां वहां पे चल रहे जो काम है, उसका ब्रीफिंग भी किया, उसका रिव्यू किया, उसका मॉनिटरिंग किया, और उन्होंने डायरेक्शन दिए है कि भारत सरकार की जितनी भी योजना है, इसकी सारी योजनाओं सुचारू रूप से लागू हो, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए जितने भी व्यक्ति हैं उनको इसका लाभ मिले। वो उनकी प्राथमिकता, उनकी बातों में हमें बिल्कुल नजर आई है। और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जितना भी हो सके सारी स्कीम का सैचुरेशन 100% हो, उसी दिशा में हमें काम करने के लिए मार्गदर्शन किया है और प्रेरणा भी दी है। प्रफुल्ल भाई, बंगारम की जो तस्वीरें जो रिलीज हुई खासतौर पे प्रधानमंत्री के दौरे के बाद से, उसके बाद से हर आदमी के मन में एक कौतूहल है कि आखिर ये बंगारम का जादू क्या है। चाहे वहां पर स्कूबा डाइविंग हो, स्नॉर्केलिंग हो, या वहां की जो बीच है, वहां का जो पानी है। बंगारम को जो है, लोगों की उत्कंठा बहुत है। आपसे जानना चाहता हूँ क्या है आखिर बंगारम का जादू। चाहे वीआईपी हो, चाहे कॉमन मैन हो, हर आदमी बंगारम भागना चाहता है। वैसे लक्षद्वीप के जितने भी आइलैंड है, एक दो आइलैंड को छोड़ के, उसकी कुदरती सुंदरता बहुत ही है, बहुत ही सुंदर है सारे आइलैंड। लेकिन बंगारम का जहां तक सवाल है, तो बंगारम इन सारे आइलैंड में सबसे अधिक सुंदर आइलैंड है। पूर्व प्रधानमंत्री हो, सेलिब्रिटीज हो, या बड़े राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए लोग हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, जितने भी लोग लक्षद्वीप आते हैं वो जरूर आते हैं, क्योंकि ये कोरल आइलैंड है। यहाँ पे अंडर वाटर जो दुनिया है वो अद्भुत है। उसके कोरल इतने ही खूबसूरत है, वहाँ फिशेस जो है वो भी इतने ही खूबसूरत है। वो अद्भुत नजारा है। तो इसीलिए जो भी आता है वो बंगारम जरूर आता है और उसका लाभ उठाता है। ये बताएं कि ब्रांडिंग तो जबरदस्त हो गई है, अब टूरिस्ट वहां आना भी शुरू कर देंगे। अगर टूरिज्म वहां ग्रो करता है तो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी वहां की लोकल पॉपुलेशन होगी। इसको लेकर लोकल पॉपुलेशन जो है, जो वहां के लोग हैं, उनके बीच क्या चर्चा चल रही है प्रफुल्ल भाई। लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ, क्योंकि आज तक तो ऐसी घटना कभी हुई ही नहीं थी कि लक्षद्वीप को टूरिज्म सेक्टर में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक ले जाए, नेशनल प्लेटफॉर्म तक ले जाए। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। आए कई लोग, आए कई लोग गए, वो अपने व्यक्तिगत लाभ लिया है, वहां की सुंदरता का लुत्फ उठाया है, सब कुछ हुआ है। लेकिन ये पहली घटना है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने वहां का टूरिज्म है उसको बूस्ट करने के लिए कोशिश की। इसके कारण वहां के लोगों में विश्वास बढ़ा है। उनको लगा है कि उनकी इकोनॉमी, मतलब कि उनके पर कैपिटा इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। टूरिज्म के कारण वहां के बिजनेस को भी फायदा होगा, इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। ये सारे ही, मतलब उनको विश्वास पैदा हुआ ही है।
इसमें हम मना नहीं कर सकते। ये लक्षद्वीप और मालदीव के बीच की दूरी, और खासतौर पे अगर हम लोग मिनिकॉय आइलैंड से बात करें, तो वहां से तो सिर्फ 12 मिनट में आप हेलीकॉप्टर से मालदीव पहुंच जाते हैं। जिस तरीके से मालदीव के कुछ नेताओं मंत्रियों ने विभत्स टिप्पणियां की भारत को लेकर, भारत के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री को लेकर, उसके बारे में लक्षद्वीप के जो लोग हैं वह क्या सोचते हैं? क्या उनके अंदर भी कोई गुस्सा है कि इस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री के बारे में विभत्स टिप्पणी की जाए, भारत के बारे में जो है इस तरह की निगेटिव बात की जाए, जो भारत हमेशा मालदीव की मदद करने के लिए जाता हुआ है, चाहे सैन्य तख्ता पलट हो, चाहे कोविड का समय हो, किसी भी मौके पर? देखिए ब्रिजेश जी, मालदीव के जिम्मेवार लोगों ने गैर जिम्मेवारी से बात जो किया, इसके कारण मालदीव से जुड़े हुए बिल्कुल नजदीक में, जैसे आपने बताया कि 13-15 मिनट का चौफर फ्लाई है, वो क्लोजेस्ट जो आइलैंड है मिनिकोय, मिनिकोय के लोगों में भी, और इस साथ ही साथ पूरे लक्षद्वीप के लोगों में भी गुस्सा है, उन नाराजगी भी है। क्योंकि अल्टीमेटली अपने देश के स्वाभिमान का प्रश्न है, और हमारे देश के जिम्मेवार नागरिक भी है वो। तो और वो बहुत भले लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। शायद आपने भी एक बार, मुझे जानकारी है, आपने लक्षद्वीप का दौरा किया है, आपको भी उसका अनुभव जरूर हुआ होगा। बहुत अच्छे लोग हैं। तो वो लोग बहुत नाराज है कि अपने प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से अपमान किया है, देश का अपमान किया है, आलोचना की है, वो ठीक नहीं है। इसके कारण उन लोगों में भी बहुत कड़ी नाराजगी। तो एक तरफ देश के लोगों की नाराजगी, खुद लक्षद्वीप के लोगों की नाराजगी, और जो भारत के लोगों का जो मूड बना है, और भारत का क्या, मैं तो देख रहा था आज ही इजराइल का भी बयान आया कि उन्होंने कहा कि समंदर के खारे पानी को ठीक करके पीने लायक बनाना हो तो उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इजराइल के टूरिस्ट बड़े पैमाने पर जाते हैं इस तरह की कंट्रीज में। तो कितने समय में लक्षद्वीप जो है हमारा, जो कि देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी आबादी हार्डली 70,000 के आसपास है, वह मालदीव को पीछे छोड़कर दुनिया के टूरिस्ट मैप पे उससे आगे निकल जाएगा? कब तक हम लोग ये भरोसा दे सकते हैं देश को? विदेश नीति कोई मेरा विषय सीधे सीधा नहीं है, फिर भी मित्र देश है, तो स्वाभाविक है कि हमारे प्रति सहानुभूति रहे, हमारे प्रति सद्भाव रहे, प्यार रहे। वो होना बहुत स्वाभाविक चीज है। लेकिन मैं आपसे जब जुड़ा हूं तो मैं आपको एक जरूर बताऊंगा कि आपने जो कहा कि लोगों में विश्वास पैदा हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सारी जो ये मंत्र है वो चरितार्थ हो रहा है। लोगों में क्यों कॉन्फिडेंस बढ़ा है, इसका कारण है 7 दशक तक पीने का पानी न हो, मछुआरों के लिए आइस न हो, स्कूल के बेंचेस का ठिकाना न हो। ये सारी समस्या जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 4-5 साल में सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। ना इतना ही नहीं, मैंने पहले भी अभी कहा कि छोटे यूटी, हमारे स्कूल 47 टोटल नंबर ऑफ स्कूल से सारे कमरे हमारे स्मार्ट कमरे बन जाए, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लक्षद्वीप वालों को कभी ये स्वप्न भी नहीं आया। नॉट ओनली दैट, इस दौरे के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ हायर एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों को लैपटॉप देके टेक्नोलॉजी से के साथ काम करने का, विश्व के साथ जुड़ने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया है। स्वाभाविक रूप से युवाओं में, उनके परिवारजनों में और जन साधारण में एक उत्साह का वातावरण है। प्रफुल्ल भाई, जो लक्षद्वीप है उसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी है हिंद महासागर के अंदर, इन तमाम जो आइलैंड्स की, क्या जो है हम रणनीतिक तौर पर कहें, सामरिक तौर पर कहें, वहां पर लगातार जो तैयारियां मजबूत हो रही हैं, ताकि जिस तरीके से चीन का एक खतरा भी है, चीन जिस तरीके से आसपास डोमिनेंस बढ़ा रहा है, वो लक्षद्वीप की धरती जो है एक बढ़िया लॉन्च पैड हो सकता है स्ट्रेटेजिक तरीके से। स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस के हिसाब से तो भारत सरकार और डिफेंस मंत्रालय सोचता होगा जरूर, लेकिन इसका महत्व ज्यादा है, वो मैं जरूर आपसे सहमत हूँ। इंटरनेशनल सी रूट चैनल नंबर 9, साउथ ईस्ट एशिया से यूरोप जाने का जो रास्ता है, वो वहीं से पास होता है। देश का और विश्व का, मेरे मुझे जो जानकारी है, 60% से अधिक कार्गो वो इंटरनेशनल रूट चैनल नंबर 9 से ही पास होता है, और वो लक्षद्वीप से ही पास होता है।
इसीलिए उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बिल्कुल सहमत हूँ। धन्यवाद प्रफुल्ल भाई, न्यूज 18 नेटवर्क से अपनी बात रखने के लिए। लक्षद्वीप के विकास को लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी का जो एजेंडा है, जो उनकी योजना है, और खुद आपकी अगुवाई में लक्षद्वीप प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है, धन्यवाद एक बार फिर से। धन्यवाद ब्रिजेश जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को भी यहाँ लक्षद्वीप आने का निमंत्रण दे रहा हूँ। साथ ही साथ देशवासियों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला के और देश के स्वाभिमान और सम्मान के लिए अपना जो गुस्सा जताया है। और जितने भी सेलिब्रिटीज है, चाहे वो बॉलीवुड से जुड़ी हुई हो, या स्पोर्ट्स से जुड़ी हो, या अन्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, इन सभी लोगों ने लक्षद्वीप के प्रति प्यार जताया है, देश के प्रति प्यार जताया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति प्यार जताया है। तो उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।